नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मेरे पीछे आप जो पुल देख रहे हैं, ये वही पुल है जो पिछली 4 जुलाई को भरभरा कर गिर गया था। 1717 करोड़ का यह पुल 2017 से बनना शुरू हुआ था। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज का यह पुल 3.16 किलोमीटर का। भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ बिहार अकेले की नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वहां घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की ओर से भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलकर घोषणा पत्र समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल ने भ्रष्टाचार को खास तौर पर कोट किया और यही भाषा का इस्तेमाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी किया। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। 1985 में देश के नए नए प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कालाहांडी के दौरे के दौरान कहा था कि यदि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचता है। ये बात 1985 की थी और आज 2023 है। अब तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। हर जगह भ्रष्टाचार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये धरातल पर कितना सार्थक उतरता है, इसे हम आगे सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की नजर से क्या घोषणा पत्र समिति में होने जा रहा है और आम जनता क्या सोचती है इस बारे में। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने, कांवड़ लेके जल चढ़ाने मैं सुल्तानगंज से देवघर जाऊंगा। इस बीच छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, सारे घटनाक्रम पे हमारी निगाहें हैं। घोषणा पत्र समिति की बैठक से बाहर निकले सांसद विजय बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या समान बातें कही, उस पर आप गौर करें। हमारी अनेक टीम बनेगी और उन टीमों के माध्यम से हम वहाँ के लोगों के सुझाव क्या है, वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हमारे प्रति क्या है, हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के जो उनके जीवन स्तर जो है उसके अनुसार उनकी भावना क्या थी, लेकिन वो धरातल पर अभी तक नहीं आ पाई। उन सब बातों का समावेश हम सब इस घोषणा पत्र में रखेंगे। ध्यान रहेगा कि हमारी राजस्व कितनी आती है छत्तीसगढ़ में, हम उसके अनुसार, और भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा ये घोषणा पत्र हो। इस तरह की व्यवस्था बहुत से कार्यों में जो जटिलता है, उन जटिलताओं से भी मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ रहेगा। ऐसे सुविधाजनक हम घोषणा पत्र बनाएंगे। दीपक भाई ने कार्यकर्ताओं को 18 घंटे काम करने के लिए कहा है। 5.25 साल से राज्य की कांग्रेस की सरकार केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया है और अब मुझे लगता है कि वो वही कह रहे होंगे कि अब 18 घंटा छत्तीसगढ़ की जनता को लूटेंगे। पत्रकारों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से पूछा था कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 18 घंटे काम करने के लिए कह रहे हैं। इस पर ऐसे तेवर थे। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने की कुछ तस्वीरों को आपको देखना होगा, किस तरह से वहां उत्साह से लबरेज युवा 42 साल के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिनके बगल में मोहन मरकाम जो अब मंत्री बन चुके हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष से, इन्हें जय वीरू की नई जोड़ी बताया जा रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें ये बता रही है कि चुनावी शंखनाद या रणभेरी बजने के पहले तैयारियां किस तरह से की जा रही है, किस तरह से अपने हथियार तेज किए जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर जो तैयारियां चल रही है, इसे लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जिस वक्त चर्चा कर रहे थे, अंदर खाने ढेर सारी समझाइशें दी जा रही थी। अलग अलग 15 विभाग बनाए गए, जैसे मंत्रिमंडल में होता है। इन विभागों को लेकर कुछ एक्सपर्टीज को शामिल किया गया है। तमाम तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। जो सर्वे किए जा रहे थे उसके आधार पर खासकर किसान और युवाओं पर मामला फोकस किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अलग से भ्रष्टाचार को लेकर बेहद आक्रामक प्रहार करने जा रही है। वो 15 विभाग बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट देंगे। इस पर जो कार्रवाई होगी, जनता के लिए यहाँ समझने और सोचने वाली बात यह है कि कौन कितना फ्री देता है, कौन कितनी सहूलियत देता है, कौन कितना लाभकारी होता है। दृष्टिकोण अपना अपना होगा। पिछली बार गंगा जल तक हाथ में ले लिया गया था, उसके बाद परिणाम जो आपके सामने आया, अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस को भी यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस को 43% से ज्यादा वोट शेयरिंग मिलेगी।
67 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ऐसा अनुमान तो स्वयं कांग्रेस को भी नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार तो कतई अनुमान नहीं लगा रहे थे कि 15 साल में महज 15 सीटें मिलेगी। अब जब लड़ाई आर पार तक पहुंच चुकी है तो यहाँ तैयारियां भी उसी स्तर की हो रही है। हालांकि चुनाव को लेकर अभी 4 महीने तक का समय बाकी है, बावजूद इसके तैयारियां बहुत आगे की चल रही है। यहाँ कुछ और तस्वीरें देखनी होगी, हमें समझना होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी अब हिंदुत्व आ गया है। गाय गोबर छत्तीसगढ़ियावाद के बाद राम और रामायण में भी बात आ गई। किसान गरीब से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे आते रहे। ऐसे ही हालात जब मैं आपको दिखा रहा था, शुरुआत मैंने भ्रष्टाचार से की थी। ये वही पुल है जिसकी चर्चा हो रही थी, देश विदेशों में इनकी तस्वीरें गई, तमाम तरह के मीडिया एजेंसी ने इस न्यूज को कवर किया। पीछे मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये धार्मिक तीर्थ है, गंगा जी का किनारा है, दूर तक यहाँ पे चारों तरफ गंगा जी का व्यापक विहंगम रूप आपको देखने मिल रहा होगा और पीछे एक मस्जिद भी है। इसे लेकर स्थानीय जनता में कुछ विवाद है। चुनाव से पहले इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद वाली बातें होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इस विवाद की मैं जो बात कर रहा हूँ, सुल्तानगढ़ जहां से जल भरा जाता है, करीबन 120 किलोमीटर पदयात्रा करके कांवड़िए जाते हैं, लाखों लोग देश भर से आते हैं। इस मस्जिद को लेकर क्या लोगों का विरोध है, इस पर अगर मैं बात करूं तो स्थानीय जनता का कहना है कि यहाँ जिस वक्त मंत्रोच्चार होता है तो वहां अजान की आवाज आती है, इस तरह से कुछ बाधा उत्पन्न होती है और इसके निर्माण को भी अवैध बताया जा रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, जनता बेहतर समझती है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता से हमारी अपेक्षा है कि आप राजनीति की सुचिता के लिए वैसे चेहरों को पहचाने जो ईमानदार हो। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। राजनीति की सुचिता के राष्ट्र बोर्ड लगातार प्रयास करता रहता है। आज के इस विशेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। ऐसी ही खास पेशकश के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। नमस्कार।